यूट्यूब के सभी दर्शकों का चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज का विषय है कि वृक्ष लग्न की कुंडली के अंदर यदि सूर्य 9 भाव मकर राशि स्थित हो तो यहाँ सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों, 9 भाव से किन किन बिंदुओं का विचार किया जाता है यह हमें ज्ञात होना चाहिए। यहाँ 9 भाव एक भाग्य भाव है। भाग्य का विचार हम 9 से करते हैं, पिता का विचार भी हम 9 से करते हैं, गुरु और आचार्यों का विचार भी हम 9 से करते हैं। पुण्य और धार्मिक यात्राएं, परमार्थ, परोपकार के जितने भी कार्य हैं उन सब का विचार हम 9 भाव से करते हैं। मित्रों, यहाँ सूर्य एक केंद्र का लॉर्ड अर्थात चतुर्थेश होकर के और एक त्रिकोण भाव में शत्रु राशि अर्थात मकर राशि जो कि शनि की है, तो शत्रु राशि स्थित है, तो इसके कारण से भाग्य के अंदर तो कुछ विलंब होगा, इसमें तो कहीं शंका करने की जरूरत नहीं है। विलंब से भाग्य उदय होगा और वो भी थोड़ा संघर्ष के साथ, क्योंकि शनि एक देरी करने वाला ग्रह है और शनि और सूर्य के अंदर आपस में पिता पुत्र जरूर हैं लेकिन एक शत्रु भाव रखते हैं। इसके कारण से दूसरा कि शनि यहाँ डिले भी करवाता है, तो भाग्य में तरक्की होगी लेकिन विलंब के साथ, संघर्ष के साथ। यहाँ यदि इस सूर्य का संबंध फॉर एग्जाम्पल पंचमेश से, यहाँ पंचमेश कौन बनता है? बुध। यदि यहाँ बुध हो जो कि पंचमेश होकर के सूर्य के साथ बैठ जाए बुध और डिग्रियों में कुछ दूर हो अर्थात अस्त न हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये एक उत्तम योग बन जाता है। इसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा और धनेश और पंचमेश से संबंध बना करके सूर्य से यह बुध निश्चित रूप से सूर्य के रंग को ही चेंज कर देगा। निश्चित रूप से यहाँ जो फल सूर्य का होना था उसकी बजाय अब प्लस हो जाएगा, अर्थात उसमें कुछ सुधार हो जाएगा। यदि यहाँ बृहस्पति से संबंध हो जाए, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति से संबंध हो जाए, बृहस्पति एक लाभेश होकर के उच्च राशि स्थित होकर के और सूर्य बुध से संबंध बनाए, तो निश्चित रूप से इस योग के अंदर और बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। मित्रों, दूसरा विचार हम पिता भाव से करते हैं, तो पिता का विचार भी करते हैं तो निश्चित रूप से पिता का अच्छा सपोर्ट रहेगा और पिता से संबंधित जो कार्य है यदि उस कार्य को आगे बढ़ाए ऐसा जातक, उसमें भी तरक्की हो सकती है। लेकिन सूर्य एक शत्रु राशि स्थित होने के कारण से पिता पुत्र के तालमेल में कुछ अलगावपन हो सकता है, कुछ दूरियां हो सकती है, लेकिन फिर भी बृहस्पति की दृष्टि यदि हो तो निश्चित रूप से उसमें सुधार ही होगा। यदि यहाँ किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से अशुभ फल देखने को ही मिलेगा। अब हम आगे विचार करते हैं गुरु और आचार्य का विचार, ये भी हम 9 भाव से करते हैं। तो यहाँ मित्रों सूर्य एक अच्छी स्थिति में है और फॉर एग्जाम्पल यदि बुध हो तो बुध का भी एक अच्छा संबंध बन रहा है और बृहस्पति का यदि यहाँ पर संबंध हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक एक धर्म कर्म के अंदर बढ़ चढ़ के रुचि लेगा, परमार्थ के कार्यों में रुचि लेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, क्योंकि सूर्य स्वयं एक अध्यात्म से सूर्य का घनिष्ठ संबंध है और वो सूर्य जब बृहस्पति से संबंध बना रहा है, जो इसकी बृहस्पति एक गुरु भी है, उसके साथ साथ जो भी धार्मिक जो भी कार्य हैं, परमार्थ है, इन सब का संबंध गुरु से भी है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक गुरुओं के प्रति श्रद्धा होगी, आचार्यों के प्रति श्रद्धा होगी, उनका अच्छा मान सम्मान करेगा और उनका शुभ आशीर्वाद भी ऐसे जातक को मिलेगा। दूसरी बात, परमार्थ के कार्य, परोपकार के कार्य, उनमें बढ़ चढ़ के रुचि मिलेगी, बढ़ चढ़ के कार्य करेगा और निश्चित रूप से करेगा
और जातक को बहुत ही समाज के अंदर मान सम्मान की प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होगी। यहाँ सूर्य चतुर्थ होकर के 9 भाव में है, यदि शुभ ग्रहों से संबंध बना रहा है तो निश्चित रूप से खुद का मकान भी होगा, जमीन जायदाद भी होगी और स्वयं का व्हीकल आदि भी होगा। यदि इस पर किसी पापी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा हो तो उसमें अशुभ फल देखने को भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ मित्रों, ये फल देखने को मिलेंगे कब? जब सूर्य की महादशा हो, क्योंकि यहाँ सूर्य 3 भाव को एक्टिवेट कर रहा है। नंबर 1 चतुर्थ भाव का सूर्य स्वामी है, नंबर 2 9 भाव में स्थित है और नंबर 3 पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव पर सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। इसके कारण से ऐसा जातक बहुत ही पराक्रमी होगा, साहसी होगा और भाई बहनों के प्रति अच्छा समय रहेगा, तालमेल अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से ऐसा जातक जीवन के अंदर एक अच्छा मान सम्मान प्राप्त करता है, समाज के अंदर अच्छी गुडविल बनती है। जब सूर्य की दशा हो तो ये प्रत्येक फल हमको देखने के लिए मिलेंगे। मित्रों, मैंने जो कुछ बताया है एक ग्रह की स्थिति के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ सभी ग्रहों को देखना होता है, नवमांश में देखना होता है, षडबल में देखना होता है, अष्टवर्ग में देखना होता है, दशा अंतर दशाएं देखनी होती है, तो गोचर की पोजीशन कैसी चल रही है उनको देखना होता है, जब जाकर के हम लास्ट में एक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मित्रों, यदि मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9886745319 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि सच्चाई में मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो बताने का तरीका, तो आप मेरे चैनल चैतन्य एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मेरा मित्रों बल बढ़ेगा और आगे के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर पाऊंगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।